अंग्रेजी में एक कहावत है, इन द साइट इन द माइंड। जैसे कहा जाता है, इसका मतलब है कि जो चीज़ हमें दिखाई जाती है, जताई जाती है, बताई जाती है, हर तरफ हमारे हमारे जहन में वही चीज़ रहेगी। जो हमें दिखेगा हमारे जहन में वही चीज़ रहेगी। दोस्तों, हमें बचपन से बताया गया है कि एक ऐसी नौकरी है, एक ऐसा करियर है, एक ऐसा प्रोफेशन है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत खराब नौकरी है, बहुत खराब करियर में से एक है। मैं बात कर रहा हूँ सेल्स नौकरी की। ऐसा कहा जाता है कि सेल्स नौकरी बहुत बेकार नौकरी है। आप अगर सेल्स करोगे तो आपको, अगर आप टारगेट दिया जाएगा, आप टारगेट पूरा नहीं कर पाए तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी चीज बताऊंगा, एक ऐसे करियर की बात करूंगा जहां पे आप खुद अपने बॉस हो। मैं एक ऐसे करियर की बात करूंगा दोस्तों जहां पे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ऐसे करियर की बात करूंगा, ऐसे प्रोफेशन की बात करूंगा, अगर आपको वो चीज आ गई तो दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूं सेल्स प्रोफेशन की। जी हाँ, सेल्स करियर की बात कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे न्यू कमर्स हैं, बहुत सारे फ्रेशर ग्रेजुएट्स हैं जो सेल्स करियर से बेहद कोसों दूर रहते हैं। उन्हें सेल्स करियर यानी सेल्स नाम से भी उनके पैर कांपने लगते हैं, पसीने छूटने लगते हैं। तो शुरुआत करूंगा दोस्तों कहीं और से नहीं, अपनी स्टोरी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी। कौन हूं, कहां से हूं, क्या करता हूं, सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों, मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैंने अगर अपनी करियर की शुरुआत की थी, वो की थी कस्टमर केयर से, यानी कॉल सेंटर से। तो 2 बड़ी बड़ी कंपनी में मैंने काम किया, करीब 1.5 से 2 साल काम किया उन दोनों कंपनी को मिला के। उसके बाद मैंने बहुत प्रिपरेशंस किया, बहुत ज्यादा मुझे शौक था बैंक में अपना करियर बनाने का। तो दोस्तों, मैंने बैंक की तैयारी तो की, लेकिन एट दी एंड जो फाइनल इंटरव्यूज होता था, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज भी दिए। आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट बैंक्स। मैंने इंटरव्यूज भी दिया और इंटरव्यू में जो ओवरऑल कट ऑफ निकलता है, वहां पे मैं रिजेक्ट हो गया था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मुझे पता था कि यार, जिंदगी खत्म नहीं हुई, जिंदगी तो अब शुरू हुई है, अब तो मजा आएगा। मैंने फिर शुरुआत करी प्राइवेट बैंकिंग से। एंड प्राइवेट बैंकिंग में मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मैंने शुरुआत की प्राइवेट बैंकिंग में, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मेरे स्किल्स के अकॉर्डिंग, और मैंने बीपीओज में काम कर रखा था, कस्टमर सर्विस में काम कर रखा था। तो उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे नौकरी मिली थी बैक एंड ऑपरेशंस में। मेरा पहला बैंक था एक, जहाँ पे मैंने बैक एंड ऑपरेशंस में काम किया। वहाँ पे मैंने 1 साल काम किया, बैंक में काम किया, मतलब बैक एंड ऑपरेशंस में 1 साल काम किया। फिर मुझे लगा 1 साल में बहुत कुछ सीख लिया यार, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। देन मैंने स्टार्ट किया रिटेल बैंकिंग, उसी बैंक में ब्रांच बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग में काम किया। कस्टमर सर्विस, कैश काउंटर जिसे हम टेलर बोलते हैं, वहां पे मैंने काम किया। जब 6 महीना काम कर लिया, फिर लगा यार, ये जो ब्रांच है ना, जहां पे हम ब्रांच में काम करते हैं, वहां पर भी हमें सेल्स करना है। मुझे मजा तो आ रहा था, क्योंकि मुझे सेल्स करना था, मुझे सेल्स की असलियत समझ में आ गई थी। पर मेरा जो प्राइमरी काम था, जो मेरा प्रायोरिटी थी, उसके अलावा भी मुझे सेल्स करना पड़ता था। मुझे उस बैंक में मेरे सेल्स का मुझे इंसेंटिव नहीं मिलता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सेल्स में कोर सेल्स किया जाए, फुल फ्लेज सेल्स में नौकरी की जाए। तो उसी बैंक में मैं सेल्स टीम में मूव हो गया। सो आई वाज वर्किंग एज अ रिलेशनशिप ऑफिसर एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव, क्योंकि वो नया बैंक था, सब कुछ करना था वहां पे हमें। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, और वहां पे कोल्ड कॉलिंग करना, यानी कि मार्केट में उतर के, जैसे आप लोग कहते हो ना फील्ड जॉब, तो मैंने फील्ड में उतर के प्रॉपर काम किया। मैं लोगों से मिलता था, लोगों से बातचीत करता था, लोगों से मिलकर अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता था। इवन दैट वाज अ न्यू बैंक, सो कोई बहुत सारे लोग उसके बारे में नहीं जानते थे। दैट वाज वेरी वेरी टफ गाइस, बहुत टफ होता था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। रोज नए नए चैलेंजेस मैं खुद को देता था, रोज नए नए टारगेट्स मैं खुद को देता था। तो ऐसे करते करते मैं आई वाज बिकेम द बेस्ट सेल्स परफॉर्मर एंड सेल्स चैंपियन इन माय कंपनी कंटिन्यूअसली 4-5 महीने तक। मैंने बहुत अच्छा, मेरा सेल्स का करियर रहा, बेस्ट करियर रहा। फिर मैंने वो कंपनी स्विच की, वो बैंक मैंने स्विच किया। मुझे ऑफर आया दूसरे बैंक से एज अ रिलेशनशिप मैनेजर। मैंने वो दूसरा बैंक ज्वाइन किया। हालांकि वो नया बैंक नहीं था, वो बहुत स्टैब्लिश बैंक था। उस बैंक में मैंने काम किया 1 साल, कह सकता हूं 14 महीने काम किया एज अ रिलेशनशिप मैनेजर, एंड आई गॉट अ प्रमोशन। मैंने, जो मेरा डेजिग्नेशन था दोस्तों, वो था डिप्टी मैनेजर। मेरा प्रोफाइल था रिलेशनशिप मैनेजर। 14 महीने में मेरा जो डेजिग्नेशन है वो मैनेजर बन गया, एंड मेरे अंडर 3 रिलेशनशिप मैनेजर काम करने लगे। सफर वहां पे खत्म नहीं हुआ था दोस्तों, ये सेल्स की शुरुआत हुई थी, एक तरह से सेल्स स्ट्रैटेजी की शुरुआत हुई थी। फिर मैंने 25 महीने काम किए उसी पोजीशन पे एज अ मैनेजर। मेरे अंडर 3 आरएम्स काम करते थे। 25 महीने के बाद मेरा प्रमोशन हुआ और आई बिकेम अ सीनियर मैनेजर। अब उस समय जो मेरी प्रोफाइल थी, मैं 3 ब्रांचेस को अपने अंडर, 3 ब्रांचेस को मैं देखता था। मेरा काम था 3 इन ब्रांचेस को, जितने आरएम्स हैं, सबको मॉनिटर करना। सो मैंने शुरुआत सेल्स ऑफिसर से की थी। महज कुछ सालों में, 4-5 साल के अंदर अंदर मैं सीनियर मैनेजर बन गया था। बैंकिंग के बाद मैंने अलग अलग सेल्स स्ट्रैटेजीज में काम किया, बड़े बड़े एजुकेशन कंपनीज में। और आज
पिछले कुछ कह सकते हो 1.5 साल में कई सारे जो फ्रेशर ग्रेजुएट्स हैं दोस्तों, उनको ट्रेन कर रहा हूं, उनको ट्रेनिंग दे रहा हूं कि कैसे आप अपना बैंकिंग में करियर बना सकते हो। आप अगर सरकारी बैंक की तैयारी करते हो, सरकारी बैंक में अगर नहीं निकलता कोई बात नहीं, आप मेहनत कर रहे हैं, दैट्स गुड, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका क्लियर हो जाए। अगर आप क्लियर नहीं कर पाते तो ऐसा नहीं जिंदगी खत्म, बहुत ऑप्शंस आपके पास। लेकिन हम कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? हम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं इन द साइट इन द माइंड, जो मैंने शुरुआत किया था। जो हमें दिखता है बचपन से, हम वही अपने जहन में बैठा के रखते हैं। हमारे बचपन से हमें यही बताया गया सेल्स की नौकरी खराब है तो हमारे लिए वो खराब रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैंने ग्रो किया है दोस्तों, आप भी ग्रो कर सकते हो। क्या करना है? स्ट्रैटेजिकली काम करना है। ये एक ऐसा करियर है जिसमें अपने टाइमिंग सेट करने का मौका मिलता है, अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करने का मौका मिलता है, और सबसे बड़ी बात, पैसा कमाने का मौका मिलता है दोस्तों। बेहद पैसा कमाया मैंने यहाँ पे इस सेल्स के जरिए। आज के टाइम में सेल्स सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि एक करियर रेवोल्यूशन है दोस्तों। और मैं अपने एक्सपीरियंस और कुछ जॉ ड्रॉपिंग फैक्ट्स के साथ आपको यही बता रहा हूं कि सेल्स प्रोफेशन आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है और क्यों है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि मेरा ये जर्नी रहा, और अगर मैं पैसे की बात करूं, बेशक मैंने सेल्स के जरिए मैंने घर लिया, सेल्स के जरिए मैंने, जैसे बेसिक नीड्स कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, तो वो रोटी कपड़ा मकान मैंने अपने सेल्स करियर के जरिए ही लिया है। तो दोस्तों, मुझे याद है सेल्स में क्या होता है, हर दिन नए चैलेंजेस फेस करना पड़ता था। कभी टारगेट मीट करना होता था, कभी कस्टमर्स को कन्विंस करना पड़ता था। काफी बार ऐसा लगता था कि काम बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है, पर हर स्ट्रगल के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलती थी ना, वो कुछ और ही होती थी। और धीरे धीरे अपने हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क जोड़ूंगा। धीरे धीरे स्मार्ट वर्क और डिटरमिनेशन के साथ मैंने अपने करियर को टॉप तक पहुंचाया। सेल्स एक ऐसा करियर है दोस्तों जिसमें ग्रोथ के एंडलेस अपॉर्चुनिटीज हैं। आपको पता है, इंडिया में सेल्स प्रोफेशनल्स का डिमांड इतना ज्यादा है कि अगर आप एक Naukri.com का अगर एक रिसेंट सर्वे देखोगे, Naukri.com के एक रिसेंट सर्वे के हिसाब से सेल्स मैनेजर या सेल्स एग्जीक्यूटिव की डिमांड हर साल 20 से 25% ग्रो करती है। ये बहुत बड़ी बात है। ये रेट किसी भी अदर प्रोफेशन में नहीं मिलेगी आपको। अब बात करते हैं पैसे की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टॉप सेल्स प्रोफेशनल्स जिनके पास 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, जो अच्छे सेल्स प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने स्ट्रैटेजिकली काम किया है, हर साल 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक कमा रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो फिगर मैंने बताई ना, ये मैंने कोई हवा में नहीं बताई, ये प्रूवन फिगर है, ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिगर निकला है। और ये सैलरी वो लोग कमा रहे हैं जो प्रोडक्ट सेलिंग के अलावा बिजनेस डेवलपमेंट और लीडरशिप रोल्स में भी काम करते हैं। सेल्स का प्रोफेशन आपको एंटरप्रेन्योरशिप का फील देता है, और ये आपको अपना बिजनेस को ग्रो करने का रियल अपॉर्चुनिटी भी देता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये बोलते हैं कि सर मुझे बिजनेस करना है आगे चल के, लेकिन सेल्स नहीं करना। दोस्तों, ये बताऊंगा, बिजनेस अगर करना है, बिजनेस का पहला जो पिलर है वो है सेल्स करना आना चाहिए। अगर आप सेल्स करने आपको आता है, आपको कैसे प्रोडक्ट प्रेजेंट किया जाए, कैसे कस्टमर के साथ एक रिश्ता बनाया जाए, अगर वो आता है तो दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हो। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जांपल है रमेश बाबू जो अपना बिजनेस लग्जरी कार्स रेंटल में चलाते हैं। उन्होंने अपनी जर्नी एक सिंपल बार्बर के रूप में स्टार्ट की थी। आज उनका जो टर्नओवर है, उनकी कंपनी का जो टर्नओवर है दोस्तों, वो है 100 करोड़ से भी ज्यादा। बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपनी सेल्स और रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स का यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो किया। ये सब दुनिया के बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं। कुछ और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे एलॉन मस्क, नाम सुना ही होगा बेशक, बिल गेट्स, इन्होंने भी अपने करियर के शुरुआत में सेल्स को अपना फाउंडेशन बनाया था। स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के फाउंडर हैं, इन्होंने एप्पल के फाउंडर में होने के बावजूद अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करते वक्त सेल्स को समझते थे ये। और सेल्स का जॉब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्डिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम है। जब आप किसी कस्टमर के पेन पॉइंट्स को समझते हो, उनके दर्द को समझते हो, उनकी प्रॉब्लम को समझते हो और उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो, तभी आप सेल्स करते हो। यहाँ पे बहुत सारे मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को देखता हूं दोस्तों, जिनका काम होता है, जिनको लगता है सेल्स का मतलब है अपने प्रोडक्ट को अपने बस्ते में डालो और गली मोहल्ले में निकल जाओ अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। ऐसे सेल्स नहीं होता। ये तो सब्जी वाला भी करता है। आपके और सब्जी वाले में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। आपको समझना होगा कि सेल्स का मतलब है कस्टमर की नीड्स को समझना, कस्टमर की जरूरतों को समझना और उनको एक बहुत बड़ा वैल्यू देना। आपको यह पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स,
नेगोशिएशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब अंग्रेजी नहीं होता, बातचीत करना होता है। नेगोशिएशन का मतलब होता है कैसे तोल मोल किया जाए। और एम्पैथी का मतलब होता है अगर कस्टमर ने बोला, अपना कोई दर्द बयां किया, तो आप उसके दर्द को फील करो। ये सारी चीजें सेल्स प्रोफेशन में सक्सेस मिलती है इन्हीं सब चीजों से आपको दोस्तों। जब आप अपने कस्टमर को समझते हैं, उनके साथ बात करते हैं, तो वो आप पर ट्रस्ट करते हैं और आपको बिजनेस तभी मिलता है। दोस्तों, सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको लिमिटलेस ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी देता है। सेल्स इज लाइक अ ओपन स्काई। आप जितना मेहनत करेंगे, जितना स्ट्रैटेजिकली काम करेंगे, उतना ही रिवॉर्ड मिलता है। आज मैं जहां हूं, आज मैं जिस भी पोजीशन पर हूं दोस्तों, आज मैं तमाम लोगों को ट्रेन कर रहा हूं। कई हजार बच्चे मुझसे ट्रेनिंग ले चुके हैं, सेल्स की वजह से हो। और ये आपके लिए भी पॉसिबल है। अगर मैंने कर लिया तो आप भी कर सकते हो, ये मुझे पता है। ये करियर आपको दुनिया का बेस्ट प्रोफेशन बनाने का मौका देता है। अगर आपको अपने फ्यूचर को अपने हाथ में लेना है तो सेल्स प्रोफेशन को अपना करियर जरूर बनाना होगा, अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होगी। और देखिए, एक दिन आपको अपनी कहानी आप दुनिया का सुनाओगे। दोस्तों, ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। मैं यही फिर से मैं एक बात बोलना चाहूंगा। अक्सर मैं अपने सेशंस में बोलता हूं। कुछ साल पहले क्या हुआ था, जब मैंने घर लिया था अपना, जब मैंने अपना घर लिया था दोस्तों, मैंने फ्लैट लिया था 3 BHK का। और दिल्ली में 3 BHK का फ्लैट आपको पता है क्या प्राइस है। जब मैंने फ्लैट लिया था तो उसका जो पैसा है ना, पार्शियल अमाउंट, वो मैंने अपने पापा के हाथों से दिलवाया था। जब पापा ने वो पैसे दिए अगले को, तो पापा के आंखों में एक आंसू था। वो आंसू खुशी के आंसू थे। वो आंसू ये कहता है कि हाँ यार, आज मेरे बच्चे ने कर लिया जो एक इंसान को कर लेना चाहिए सही समय पर। तो मैं चाहता हूं ये चीज सिर्फ और सिर्फ सेल्स से हुआ है दोस्तों, सेल्स के करियर से हुआ है। तो मैं चाहता हूं आप अगर अपनी लाइफ में डीमोटिवेट हो रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। आप सेल्स को अपना करियर चुनिए। विश्वास मानिए, आप इतना कुछ सीखते हैं सेल्स से जो आप किसी और प्रोफेशन में नहीं सीख सकते। तो दोस्तों, बस यही कहूंगा कि आप सेल्स का करियर से जुड़िए, अपने करियर को एक उड़ान दीजिए और कुछ कर गुजरिए। अगर आपका कोई मोटिवेशन, कोई आपका अगर लाइफ में सपना नहीं है, तो यार अपने माँ बाप के सपने को अपना सपना बना लो। माँ बाप जो चाहते हैं ना, एक डिसाइड कर लो, एक गोल बना लो। दोस्तों, पढ़ा है, कभी पढ़ा होगा स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल का मतलब है गोल बना लो, यानी कि एक टारगेट बना लो, एक ड्रीम बना लो कि भाई 3 साल में मुझे ये काम करना है। आप सब अपनी डायरी में चीज लिखो कि 3 साल में मुझे ये काम करना है, जो भी आपका सपना है। एग्जाम्पल के तौर पे अपने मम्मी पापा को एक इंडिया की टूर कराना हवाई जहाज से, अपने मम्मी को एक बहुत बड़ी लग्जरियस या बहुत अच्छी सी कार देना, अपने पापा मम्मी के नाम पे घर लेना। ये सब आप टारगेट बनाइए, ड्रीम बनाइए। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे इंडिया में ये जो रोटी कपड़ा मकान जो होता है ना, ये बेसिक नीड्स कहलाता है। हम सबसे पहले इन्हीं पे अपना पैसा लगाते हैं। तो आप ये करिए, इसको अपना सपना बनाइए। कब तक करना चाहते हैं? 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, कब तक करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं? और उस चीज को करने के लिए जी जान से मेहनत करिए दोस्तों, तभी वो चीज मिलेगी। मैं हर पल, हर साल कोई ना कोई टारगेट बनाता हूं और पूरी तरह से लगता हूं, और वो टारगेट पूरे होते भी हैं, बहुत बार, अक्सर पूरे होते हैं। तो मैं चाहता हूं दोस्तों, बिल्कुल भी निराश मत होइए। दुनिया बहुत बड़ी है, जिंदगी बहुत बड़ी है। आप अपने स्किल्स पे काम करिए, बहुत कुछ सीखना है अभी आप सबको। थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए, ये कोई ज्ञान वाली वीडियो नहीं थी, कोई मोटिवेशन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ रियलिटी थी, सच्चाई से वाकिफ कराया था, राइट। इसी तरह के अगर वीडियोस को और जानना है, सेल्स को मैंने और आसान तरीके से समझाने के लिए आपको हमारे शॉर्ट्स वाले वीडियोस आप जाएंगे, देखेंगे शॉर्ट्स वाले वीडियोस में अलग अलग मैं केस स्टडी ला रहा हूँ उन लोगों की जिन्होंने अपनी शुरुआत सेल से किया था। तो दोस्तों, बिल्कुल भी निराश मत होइए। आप अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो बिल्कुल आप इस चैनल को फॉलो करिए, BFSI अड्डा 24/7। और अगर आपको मुझसे बातचीत करना है, मुझसे गाइडेंस लेना है, तो नीचे गूगल फॉर्म जरूर फिल करिएगा, ताकि मेरी टीम डायरेक्ट कनेक्ट करेगी आपको और मुझसे बात कराएगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शॉर्ट्स जरूर देखते रहिएगा, वहां पे आपको और मोटिवेशन मिलेगा सेल्स को लेके। थैंक यू सो मच दोस्तों।